हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस में आपको यहाँ मिलेगी अच्छी अच्छी रीडिंग, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिलेगी विद डिफरेंट टॉपिक्स। ठीक है, आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। ही रियली वांट टू कम टू योर लाइफ अगेन, दोबारा से वापस आने की सोच रहे हैं, या किसी और के साथ वो मिंगल हो गए, वहाँ पे ही और शी इज़ वेरी हैप्पी। पुरानी फोटोग्राफ्स वगैरह आपके उनके पास है, कोई मैसेजेस हैं जिसको वो दोबारा पढ़ते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो भी है आपके बारे में सोचते हैं, हम देखने वाले हैं। या फिर कम्युनिकेशन कब तक स्टार्ट हो सकता है, उस चीज़ों के बारे में हम चेक करेंगे। अपने पार्टनर का नाम लीजिए और जो भी सवाल आपके दिल दिमाग में है वो आप लीजिए। सो डिवाइन यूनिवर्स, एंजल गाइड्स एंड ठीक है, तो प्लीज़ हमें बताइए कार्ड्स के थ्रू कि हम अपने व्यूअर्स को क्लैरिटी देना चाहते हैं कि उनके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या उनकी लाइफ में जो भी स्पेशल पर्सन है उसकी लाइफ में भी क्या चल रहा है, उसके क्या थॉट प्रोसेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, या उसकी लाइफ में कोई और है, या वो कब तक वापस आ सकते हैं, क्या सोच रहे हैं। सो वन बाय वन जो भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं उनके बात हम करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हो तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के में भी हो सकते हो सकता है कि कोई आपका क्रश हो, उससे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए, या आप रिलेशनशिप में उससे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए। मतलब आपकी जो रिलेशनशिप की सिचुएशनशिप है वो कुछ भी हो सकती है, बट अल्टीमेटली हम ये कहेंगे कि बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनके इनके जो पार्टनर है उनकी लाइफ में एग्जैक्टली अभी चल क्या रहा है, क्या चल रहा है। ओके, सो हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करेंगे विद ऑल एक्सपेक्ट्स। तो उसमें क्या होगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ भाई एग्जैक्टली चल क्या रहा है, सवाल क्या क्या हैं। देखो, क्योंकि अभी तो मैं अपने हिसाब से लेने वाली हूँ, जो मेजर मेजर सवाल आते ही हैं हमारे पास, वो इस तरह की चीज़ें पूछते, चाहे वो पर्सनल रीडिंग हो, चाहे वो कमेंट के थ्रू हमें बताते हो कि नहीं हमें ये जानना था, हमें वो जानना था, लाइक दैट। तो वो तो मैं कवर कर ही रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा भी कोई एक्स्ट्रा होता है तो आप नीचे भी लिख सकते हो, ताकि हम अगली रीडिंग में उसको कवर कर लें। सो बेसिकली फर्स्ट जो हमारे पास कार्ड आया है, दैट इज़ अ कार्ड ऑफ समथिंग लाइक कि यहाँ पे क्या है कि इस बंदे का जो फ़ोकस है, दैट इज़ ही और शी इज़ नॉट फ़ोकस्ड। पहली चीज़ तो ये कि इनका फ़ोकस कहीं न कहीं हिला हुआ है। ठीक है ना? या तो ये चीज़ों पे रहते नहीं हैं, या तो इनकी जो इमेजिनेशन है वो कुछ इस तरह से कि डे ड्रीमिंग करते हैं, हवा में किले या पुल बनाते हैं ये। ठीक है ना? या फिर किसी और को देख के बहुत जल्दी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उससे बातचीत करना शुरू कर देते हैं, उसके सपने देखना शुरू कर देते हैं। या सामने वाला इनको बंदा मैसेज करता है, ही और शी इज़ वेरी वेरी हैप्पी, और हो सकता है किसी चीज़ में ये स्टेबल ना रह पाते हो, लड़ाई झगड़ा वगैरह बहुत। ठीक है, अगर कुछ ऐसा हुआ है कि कोई आपका जो पर्सन है वो बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी और मे बी कुछ ऐसे रीज़न की वजह से जो आपकी मतलब उसके उसके गोल्स हो सकते हैं। ठीक है ना? या उसने बिल्कुल आपको छोड़ दिया और बाकी सब चीज़ों में उसने ध्यान देना शुरू कर दिया, ये भी होने के चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा। सो इस पर्सन की लाइफ में जो बेसिकली चल रहा है, तो कहीं न कहीं जो इनका मेंटल सेट है, मुझे लग रहा है डिफरेंट डिफरेंट एरिया में भागता हुआ नज़र आ रहा है। इसको ये नहीं पता इस इंसान को कि एग्ज़ैक्टली इसको करना क्या है, पहली चीज़ तो ये, ठीक है ना? कि इसको आपकी तरफ बढ़ना है, मतलब इसको आपकी तरफ छोड़ो, इसको बेसिकली इसको यही इसकी क्लैरिटी नहीं है लाइफ की कि इसको करना क्या है, इसकी लाइफ में इसको चाहिए क्या? दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, आई कैन सी दैट। और हमारे पास वेरी फर्स्ट कार्ड आया है और वही निकल के आया है, सो दैट इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है? ही डोंट नो व्हाट ही और शी नीड्स इन लाइफ। सेकेंड हमारे पास एस ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो यहाँ पे हो सकता है या तो किसी बंदे से बातचीत, या बंदा या बंदी जो भी है उससे बातचीत कर रहा हो, तो कोई ना कोई कम्युनिकेशन इसका चलता हुआ नजर आ रहा है मुझे। ठीक है ना? वो अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, कम्युनिकेशन या तो उसका चल रहा था या चला होगा। ठीक है ना? और कहीं न कहीं उसमें भी ये ही और शी इज़ नॉट सैटिस्फाइड एट ऑल। ठीक है ना? वहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा इसका है कहीं न कहीं। इसको लग रहा है इस रिलेशनशिप को चलाऊँ, छोड़ दूँ, रखूँ, ना रखूँ, स्टार्ट करना चाहिए। वहाँ पे भी थोड़ा-सा अनबन होती हुई नज़र आ रही है, वहाँ पे भी थोड़ा-सा इग्नोरेंस ये दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आता है, ही इज़ वेरी, वेरी एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव हो रहा है। तो उन दोनों के बीच में अगर कुछ तरह की कोई चीज़ है तो बहुत ज़्यादा या तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या दिस पर्सन इज़ रियली वेरी हार्ड डूइंग इन हिज और हर प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से कहीं न कहीं गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, या चीज़ें जो चाह रहे हैं अपनी लाइफ में उस तरह से नहीं हो पा रही। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आज जो लोग जानना चाह रहे हैं इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो बिल्कुल लाइफ झंड पड़ी है, मैं तो ये कहूँगी। ठीक है ना? साथ में हैंग्ड मैन की अगर हम बात करें, तो सिचुएशन इन्हें समझ में आ गई कि भैया तू चाह रहा है कि भई क्लाउड 7 में बैठा जाए, या आसमान में घूमे, या अपने हिसाब से चीज़ें होना। ठीक है ना? ये ना कुछ लाइफ में कुछ डिफरेंट और कुछ अलग करना चाह रहे थे। ठीक है ना? ये भी हो सकता है इस तरह का पर्सनैलिटी इनकी हो, क्योंकि फर्स्ट कार्ड भी हमारे पास ऐसा आया, और जो हमने
कार्ड मतलब ये क्वेश्चन को क्लोज करा है, तो हमारे पास लास्ट कार्ड जो हैंगमैन का आया है। हैंगमैन का कार्ड वैसे भी जो हमारा है दैट इज़ बेसिकली समथिंग मेजर अरकाना कार्ड है, जो कि मेजर इवेंट बताता है। तो अभी इनको थोड़ा-सा तो ये रियलाइज़ेशन हो गया है कि भाई जो भी आपको करना है, जो भी आपको मतलब सोचना है, जो भी सोच है, वो दुनिया से अलग मत रखो, ठीक है ना? सो ये हमेशा हो सकता है दुनिया से अलग सोच रखते हो या इनका काम करने का तरीका सोचने का बहुत डिफरेंट है। तो अभी इनको ऐसा लग रहा है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी एक्शन या अपने एक्शंस को बदला जाए। सो ये सोच-विचार करता हुआ नज़र आ रहा है कि ओके, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी रखनी है, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्लानिंग और सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालाँकि ये बंदा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है बट अपने आप को कोशिश कर रहा है काम डाउन करने की, ठीक है? सिचुएशन इसकी लाइफ की टफ हो सकती है। अगर आप सोशल मीडिया में कहीं ना या किसी के थ्रू आप पता लगा रहे हो कि ये कैसे हैं, क्या है, या आपका इतना कॉन्टैक्ट है या जो भी थोड़ी बहुत बातचीत होती है, तो आई कैन से कि यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल ये दिखेंगे बट एग्जैक्टली ये बंदा जो है ना नॉर्मल नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना? सो होता है ना हाथी के दाँत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ होते हैं। तो ही इज़ वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड, आई कैन सी दैट, ठीक है ना? आउट ऑफ द वे जाके कुछ ये चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं जिसमें कहीं भी इनको सक्सेस नहीं मिल रही है। यहाँ पे किसी भी अगर ये रिलेशनशिप में, इनफैक्ट अगर मैं कहूँगी अगर ये शादीशुदा भी थे तो या तो ये अपनी वाइफ को या हस्बैंड को इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं या बहुत बुरी तरह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इनफैक्ट मतलब एक अपने पार्टनर के साथ ही नहीं है, आपके पार्टनर का मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि घर परिवार के साथ भी कहीं न कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या बैक टू बैक कोई ना कोई प्रॉब्लम इसकी लाइफ में आ रही है। सो ये डेफ़िनेटली अगर इतनी सारी प्रॉब्लम किसी की लाइफ में हो, अगर हम जनरल अगर बात करें, सो डेफ़िनेटली वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, देन विल डू समथिंग एक्स्ट्रा या कुछ अलग। सो आइए, ये तो इनकी चलो लाइफ का ओवरव्यू हमने दे दिया आपको। हम देखेंगे क्या ये किसी के साथ रिलेशनशिप में है अभी, क्या ये किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या किसी से बातचीत कर रहे हैं या कुछ है ऐसा। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड्स प्लीज़ हमें बताइए। ओके, सी बेसिकली द थिंग इज दैट ये रिलेशनशिप में या तो हो सकते हैं या अभी हैं बट ही इज़ नॉट हैप्पी, क्योंकि आई कैन सी दैट सबसे फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है द वर्ल्ड का कार्ड आया। काफ़ी ज़्यादा इनको क्लैरिटी मिल चुकी है चीज़ों में कि ही और शी इज़ नॉट राइट, ठीक है ना? ये यहाँ पे कहानी नहीं बनने वाली है, यहाँ से भैया निकलना पड़ेगा, ठीक है ना? सो वो सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, मैनिफेस्टेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, बस किसी तरह से मेरी लाइफ़ में चीज़ें अच्छी हों, मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, ठीक है ना? चीज़ें थोड़ी-सी बेटर हों, मगर किस तरह से निकलना है, क्योंकि द मून का कार्ड आया तो कन्फ्यूजन बहुत क्रिएशन इनके दिमाग में हो रहा है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है या मुझे स्टेप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। दिस पर्सन लाइक मतलब डे बाय डे दिन गिनते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है बहुत एग्रेसिव है। तो ये एग्रेशन क्यों चल रहा है? अगर इनकी लाइफ में कुछ है या मैरिड है तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, बहुत ज़्यादा। तो अगर कोई मैरिड है तो शायद हो सकता है डिवोर्स तक के चांसेस आ गए हों, या इनको ये समझ नहीं आ रहा कि अगर ये डिवोर्स लेंगे भी तो उनको आगे फिर किसके साथ कंटिन्यू करना है। अगर ये किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो उनको लग रहा है कि इनके साथ रहना चाहिए, जाना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा सफोकेशन तो डेफिनिटली बंदा फील करता हुआ नज़र आ रहा है। जब लड़ाई झगड़ा होता है तो बिल्कुल अंत तक चला जाता है, इतना ज़्यादा बोलते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि फिर ये अपने आप को चुप ही कर लेता है कि भई इससे बोल के या कुछ करके तो फ़ायदा है नहीं, नथिंग इज़ गोइंग टू बी राइट, ठीक है? बेटर है कि चुपचाप रहो और बीच में से निकल जाओ। तो इस तरह से सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ पे जो मेन राशियाँ मुझे दिख रही हैं, यहाँ पे लियो हो सकता है, टॉरस हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है एंड आपका एक्वेरियस होने के चांसेस काफ़ी हाई है। यहाँ पे कैंसर हो सकती है राशि, ठीक है ना? कैंसर राशि भी हो सकती है यहाँ पे, राइट? एंड बेसिकली मैं ये कहूँगी कि टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आता है तो दिल दिमाग साथ नहीं दे रहे हैं अभी। चीज़ें अपने हिसाब से नहीं हो रही है, चीज़ों को चेंज भी करना चाह रहे हैं बट इनको समझ नहीं आ रहा है इनको किस तरह के एक्शन लेने चाहिए, क्योंकि हमारे पास देखो हमारे पास हैंगमैन का कार्ड आया तो जो कि इंडिकेट करता है कि उनको लग रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, तो वेट करना चाहिए। इंसान वेट कर रहा है कि सामने वाले की तरफ से कोई एक्शन आया और मैं उसको फिर आगे उसी हिसाब से टाटा बाय बाय करूँ। उसको फ्यूचर अपना नहीं दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत जल्दी-जल्दी डिसीज़न लेने वाला इंसान है और इसके डिसीज़न हमेशा ही गलत पड़े हैं। तो उसको ऐसा लग रहा है कि भई अब जो मुझे काम करना है ना वो सोच समझ के करना है, क्योंकि देखो हमारे पास नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड आया था, तो आपको ऐसा लगेगा कि इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये लाइफ में कुछ करना नहीं चाह रहा या मेरी तरफ नहीं आना चाह रहा है या कुछ सोच नहीं रहा है, बट दिस पर्सन इज़ रियली थिंकिंग वेरी हार्ड, ठीक है? सोच-विचार वो करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल अप एंड डाउन है, चाहे बाहर से ही अपने आप को कितना भी काम या कंपोज़ दिखाएँ बट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। या फिर इनको ऐसा हो सकता है कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन इनके सामने आई है जिससे कि इनके होश उड़ गए हैं, या फिर जिस बंदे के साथ
ये डील कर रहे थे उसके साथ ये डील नहीं करना चाह रहे हैं, ये भी होने के चांसेस हैं। कोई ऐसी चीज़ इनके सामने आ गई है, ठीक है ना। तो दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी क्वाइट, ठीक है ना, कि चलो अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। बट अगर हम कहें कि बाकी चीज़ों में हाँ ही इज़ गुड, और अगर इसका बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर था तो उसका नेचर भी थोड़ा सा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है कि जिस रिलेशनशिप में जाने के बाद बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने के बाद इन्होंने अपने आप को भी थोड़ा सा काम और कंपोज किया है, ठीक है ना। सो डेफिनेटली ये किसी ना किसी या तो रिलेशनशिप में थे या हैं, बट डेफिनेटली उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। कोई सच्चाई इनको पता चल गई जिसको कि हजम कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है इनके लिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्या ये आपकी लाइफ में वापस आने का विचार बना रहे हैं, ठीक है ना। डिवाइन यूनिवर्स गाइड, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, क्या ये मेरे व्यूअर्स की लाइफ में वापस आने का विचार बना रहे हैं। वाओ, यस, डेफिनेटली अ वेरी बिग यस। व्हाई आई एम सेइंग वेरी बिग यस, क्योंकि सबसे पहला कार्ड हमारे पास सन का आया है। सन का जो कार्ड होता है वो ऐसी ब्राइट एनर्जी होती है कि लाइफ में ना उनको थोड़ा सा कुछ अच्छा चाहिए, स्टेबल चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। ऐसा चाहिए कि वो जिसको दुनिया को दिखा सके, बता सकें, ठीक है ना। सो ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि अगर वो आपके साथ आगे बढ़ते हैं थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड। कोई ट्रैवल ये डेफिनेटली आपके साथ प्लान करना चाहता है, कोई आउट ऑफ इंडिया हो सकता है, या चीज़ें कुछ ऐसी हो सकती है जहाँ पे इनको थोड़ा सा ऐसा लगे कि शायद आपकी भी कोई ख्वाहिशें हो सकती है जो कि इन्होंने पूरी नहीं की, तो ही वांट कि आप दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये बंदा आपसे कहीं दूर रहता हो तो ये मिलने की भी पॉसिबिलिटी होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। साथ में ये बंदा अगर बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं था तो स्पिरिचुअल होता हुआ नज़र आ रहा है, या तो फिर आप ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, ठीक है ना, और ये बिल्कुल भी नहीं थे, तो ये स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद इनको लग रहा है कि अभी मेरा इतना जो टेंशन लेवल इतना हाई है, या इतना दिमाग इतना मेरा हर चीज़ में इतना ब्लास्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, या प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है, तो कहीं न कहीं बंदा बहुत ज़्यादा अपने आप को कंपोज़ रखने की कोशिश कर रहा है और मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। और ये बहुत कॉन्फिडेंट इनफ है। साथ में मैं ये कहूँगी कि अगर आपके साथ ये लाइफ आगे चलाते हैं दैट वुड बी वेरी बेटर। सो अगर कोई लोग यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं है और शादी कर सकते हैं वो लोग, तो डेफिनेटली ये बंदा आपसे शादी करना चाहता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यहीं पे यू आर द राइट पर्सन, चीज़ें बढ़िया हो सकती है, अच्छी हो सकती है, इसके पास कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है जो आपसे शेयर करना ये चाह रहा है, ठीक है। एंड इसको ऐसा लगता है कि अब जो चीज़ें होंगी ना बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ ही मैं आगे बढ़ाऊँगा। हो सकता है पहले ये आपको खुल के कोई चीज़ ना बताते हों या पूरी, बट शायद इनको जो पीछे पास्ट में अगर कोई रिलेशनशिप इनका रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे इनको धोखा मिला है, तो अब ये आपको भी क्लैरिटी देंगे। प्लस, ठीक है ना, इनको हो सकता है कि आपकी लड़ाई झगड़े का एक मेन वजह ये भी हो सकती है कि ये आपको पूरी बात नहीं बताते। तो इनको ऐसा लगता है कि उन सब चीज़ों को अब मुझे ख़त्म करना है, जो भी नेगेटिविटी थी उसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इस तरह से, ठीक है ना। कॉन्फिडेंट इनफ हो सकते हैं यहाँ पे। एंड साथ में मैं कहूँगी द मैजिशियन का कार्ड आया, ये भी हमारा मेजर अरकाना कार्ड है जो कि इंडिकेट करता है इनको ऐसा लगता है कि यार मेरे पास वो सारी की सारी चीज़ें हैं जिससे कि मैं सिचुएशन को चेंज कर सकता हूँ। मेरी लाइफ में भी एक बेटरमेंट आना चाहिए, बेटर टाइम आना चाहिए और कोई सेलिब्रेशन आना चाहिए। ही वॉन्ट्स दैट थिंग। उनको ऐसा लग रहा है जो भी नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं जाती हुई नज़र आ रही है, और डेफिनेटली ना ये अपने लाइफ के ना अपने एक नेक्स्ट फेज में आना चाहते हैं। पहले हो सकता है इस तरह की एनर्जी हो इनकी प्ले बॉय वाली, या फिर यू नो दैट चलो ठीक है देखते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं करना, कोई एक्शन नहीं लेते हैं ये। इंट्यूशन इनकी बहुत ज़्यादा स्लो थी, अभी लोगों के बारे में इनको पता चलना शुरू हो गया कि लोग कैसे, इंट्यूशन इनकी बहुत ज़्यादा हाई हो गई इस टाइम पे। एंड डेफिनेटली डिवाइन का तो इनके ऊपर हाथ है ही है। प्लस मैं ये कहूँगी कि अगर ये प्रोफेशनली भी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहे थे, अब प्रोफेशनली भी इनका बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, और डेफिनेटली ये क्रिस्टल क्लियर पर्सनैलिटी तो बनी रहे। काफ़ी सारा डिज़ायर्स इनकी है जिसको कि पूरा करना चाहते हैं, आपको भी साथ लेके जाना चाहते हैं, और ये ना मैनिफेस्ट आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बहुत मैनिफेस्ट ये इंसान आपको कर रहा है कि भई ठीक है अब जो भी हुआ सो भी हुआ, किसी तरह से चीज़ें ठीक हो जाएँ, आप चीज़ों को समझ पाओ, चीज़ें बढ़िया हो पाएँ, ठीक है ना। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने कभी ना आपको ना वो प्यार दिया है, ना वो चीज़ आपको डिस्क्राइब की है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी हमारे पास आया है। और जस्टिस का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि शायद इस रिलेशनशिप में बैलेंस कभी बना ही नहीं है। आपकी और उनकी तुला राशि भी होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या एरीज़, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकती है, ठीक है ना? क्योंकि सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। साथ में
डिज़ायर्स तो है ही, चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी लाइफ में लेके जाना चाहते हैं एंड डेफ़िनिटली ये बंदा जस्टिस देना चाहता है आपको, उसको लग रहा है जस्टिस कौन देगा आपको? जब जिस इंसान को लगेगा कि हाँ, भई इससे कुछ गलती हुई है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि शायद इसने अभी पूरी चीज़ आपको बताई नहीं है, कुछ हो सकता है ये आगे भी आपको कुछ क्लैरिटी देना चाह रहा हो, ठीक है ना? और ये चाह रहा है कि काफ़ी लंबा स रिलेशनशिप या काफ़ी लंबा टाइम आपने एक-दूसरे के साथ बिताया है, तो हो सकता है कि एक बार बैठ के बातचीत करके चीज़ों को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको ये भी लग रहा है। आपकी राह देखते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि शायद अगर वो आपको अप्रोच करे, तो आप पता नहीं उस चीज़ का किस तरह से उसको लो, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उनको अप्रोच करो, चीज़ें थोड़ी-सी इस तरह से करने की पॉसिबिलिटी है। देखो, अपनी गलती की कुछ लोग माफ़ी भी यहाँ पे माँग सकते हैं, नॉट एवरीवन बट कुछ लोग डेफ़िनिटली यहाँ माँग सकते हैं। ठीक है, अब ये ना कि थोड़ा-सा क्लैरिटी के साथ जाने वाले हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे एकदम से शादी हो जाएगी या सब कुछ बिल्कुल एकदम ऐसा हो जाएगा जैसे आप सोच रहे हो, सिंड्रेला की कहानी की तरह, ठीक है ना? बट यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि इनकी भी कुछ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, लाइक टुवर्ड्स हिज़ फैमिली अगर ये मैरिड है तो, या फिर लाइक बच्चों के लिए, ठीक है ना? सो उस चीज़ को भी मेंटेन करना बहुत है इनके लिए, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये मैरिड थे तो अपने पार्टनर के साथ इनका ठीक नहीं चल रहा है, मे बी कुछ डिवोर्स वाली चीज़ें भी चलती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है ना? कोर्ट वोर्ट के चक्कर लगाना या डिवोर्स वाली चीज़ें कुछ इस तरह से होते हुआ नज़र आ रहा है। सो डेफिनिटली ही और शी वांट टू टॉक टू यू कि भई आपका आगे क्या रहेगा फर्दर, वेदर यू आर इंटरेस्टेड फॉर द सेम और नॉट, बिकॉज़ कई लोग मुझे यहाँ पे इस तरह की उलझन में दिख रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि भई मुझे अलग हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है? सोच-विचार में तो ये है कि हो जाना चाहिए, बट उनको ऐसा लग रहा है कि एक बार अगर आपसे भी कन्फर्मेशन मिल जाए, ठीक है ना? और आप उनके साथ शादी करना चाहो या रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहो, तो शायद ये और बोल्डली उस स्टेप को लेते हुए नज़र आएँगे। तो दिस पर्सन रियली वांट टू कम टू योर लाइफ विद दी सम वेरी कोई न्यूज़ इसके पास डेफ़िनिटली हो सकती है। छोटी-बड़ी लगा के मुझे लग रहा है 4 न्यूज़ इनके पास कुछ ना कुछ हो सकती है, जिस वज़ह से कहीं न कहीं ये आपको कुछ बता सकते हैं। हो सकता है काफ़ी लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट में हो, तो अगर इनकी हो सकता है आपका इस वज़ह से नो कॉन्टैक्ट चला गया हो कि इन्होंने शादी कर ली किसी और से। तो हो सकता है कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि भई उस पर्टिकुलर पार्टनर के साथ ये नहीं रह सकते, तो इनका बच्चों का भी थोड़ा-सा एंगल आता हुआ दिख रहा है। बच्चों से रिलेटेड भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, जिस वज़ह से ये थोड़ा-सा अपने पैर पीछे को खींचते हुए नज़र आ रहे हैं, या वो चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि भई आप मेरे साथ रहना चाहते हो तो बच्चे भी मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ या रखना चाहती हूँ, इस टाइप से कुछ हो सकता है। या फिर हो सकता है इनको का ना काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनको अपने घरवालों से मिली हुई है, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है, पैसा हो सकता है, मतलब कोई बिज़नेस हो सकता है, तो वो उसको भी छोड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो कुछ मतलब कुछ ना कुछ तो चीज़ें हैं जो डेफ़िनिटली ये बताना चाहते हैं, जस्टिस आपको देना चाहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है छुपा हुआ जो आपके सामने मुझे आता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना? सो डेफ़िनेटली तैयार हो जाइए। अब हर किसी बंदे के लिए वो चीज़ें अलग-अलग रहेंगी, सेम तो नहीं रहेंगी। सो अगर मतलब लाइक दैट इज़ ओके विद यू, तो आप आगे मूव फॉरवर्ड हो सकते हो चीज़ों को लेके। अगर नहीं है, सो अकॉर्डिंगली यू नीड टू थिंक, राइट? सो ये है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ़ में किसी और के साथ वो डील कर रहे हैं, नहीं कर रहे, और एग्ज़ैक्टली आपके बारे में क्या सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनको मतलब आपके पास आपके साथ रियूनियन करना चाहिए, कॉन्टैक्ट करना चाहिए या नहीं, राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। पूरी रीडिंग देखने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।